जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी जिन संगत के परिवार वाले गुरुजी को नहीं मानते हैं वो गुरुजी को कब और कैसे मानना शुरू करते हैं। संगत जी, भोलानाथ शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह से पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। उसका पूरा परिवार गुरुजी को मानता था, लेकिन भोलानाथ ना गुरुजी को मानता था और ना ही किसी भगवान को मानता था। गुरुजी और भगवान में उसका ज़रा सा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मग्न थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोलानाथ से दवा मांगी। भोलानाथ खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवा की दुकानें बंद हो गई हैं। एक आपकी दुकान ही खुली है। आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोलानाथ आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाजे से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिए। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोलानाथ के दोस्त चले गए और भोलानाथ भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोलानाथ के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया था। उस लड़के के बारे में वह सोच सोच कर तड़पने लगा। सोचा, यदि दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बात की है, अब क्या किया जाए। उस लड़के के पता का ठिकाना भी नहीं था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। भोलानाथ को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई थी। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिताजी ने जिद करके गुरुजी की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगवाई थी। तब पिता ने कहा था, गुरुजी की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह व्यापक है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। भोलानाथ को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को गुरुजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे स्वरूप को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। भोलानाथ के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई।
क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? भोलेनाथ ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोलेनाथ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लो ये दवाई ले जाओ। पर उस लड़के ने हिचकिचाते हुए दवाई की शीशी लेते हुए कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। भोलेनाथ को उस पर दया आई। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो, और हाँ, अब की बार ज़रा संभाल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब भोलेनाथ की जान में जान आई। गुरुजी को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरे स्वरूप को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। संगत जी, ऐसे ही बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे गुरुजी पर विश्वास करने लग जाते हैं। संगत जी, अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा सदस्य है जो गुरुजी पर विश्वास नहीं करता, तो आप उनको फोर्स मत करिए गुरुजी से जुड़ने के लिए। गुरुजी उन्हें सही समय आने पर अपने से खुद जोड़ लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।